नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी 2022 ऑफिशियल कट ऑफ की। टीजीटी का मैंने एक रैंडम कट ऑफ का वीडियो बनाया था जब इसका एग्जाम हुआ था, और ये मेरा दूसरा वीडियो है जो आंसर की जारी होने के बाद मैं बना रहा हूँ। और जब से आंसर की जारी हुई तब से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और बहुत सारे विद्यार्थी ये कमेंट में मांग कर रहे थे कि सर आंसर की से बहुत सारा बदलाव हुआ है और इसको लेकर के एक वीडियो बनाइए। तो जो विद्यार्थियों से बात हुई है, बहुत सारे टीचर्स से बात हुई है कि इसकी जो संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम थी और पेपर भी उल्टा पुल्टा आया था। कुछ सब्जेक्ट का तो कठिन पेपर आया था, आउट ऑफ सिलेबस की भी चर्चाएं हैं, और कुछ जो प्रश्न पत्र थे वो काफ़ी आसान थे, सरल थे। सरल में जैसे आप बात करें तो हिंदी का काफ़ी आसान था, संस्कृत का पेपर काफ़ी आसान था, और गणित वगैरह का पेपर भी नॉर्मली आया था, उसमें कहीं कुछ ऐसा था नहीं। और इसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे इस बार आप लोगों को दिखाई देगी। 50% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, लगभग 50% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। इसकी कट ऑफ हम लोग क्रम से बात करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हिंदी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो सीरियस विद्यार्थी होते हैं, वो बाकायदे मन लगा करके रेगुलर पढ़ाई करते हैं। पदों की संख्या भी ठीक ठाक थी, 509 पद थे बालक वर्ग में, 48 पद थे बालिका वर्ग में। कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो गए हैं, अब उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इसकी कट ऑफ का जो अनुमान है वो 120 के आसपास हो सकती है, आसपास। और देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो वाकई निकल नहीं पाता है, क्योंकि कुछ लोग बताते नहीं हैं और कुछ चीज़ें अपने दिमाग से ऊपर होती हैं। ये जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो मुझे मिले हैं प्रयागराज में, सलोरी, छोटा बघाड़ा, अल्लापुर, कटरा, तिरियरगंज, तो उन विद्यार्थियों से बातचीत हुई है जो कोचिंग क्लब में पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स, उनसे भी बातचीत हुई है, और जो लगातार देते रहते हैं इंटरव्यू वगैरह, पीजीटी वगैरह की, उनसे भी बातचीत हुई है। तो सबका यही कहना है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, वो 120 तक उन्होंने किया है। तो 120 तक अगर उन्होंने किया तो सबका तो सिलेक्शन होता नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, इसके नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। तो यही है, और अगर 121 के आसपास है तो फिर और अच्छी बात है। तो ये हिंदी कट ऑफ है। बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा लगेगा इस तरह बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, तो जो सच्चाई है वही है। होता ये कि बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ की वीडियो बनाए हैं, तो वो इसलिए लोग ऐसा करते हैं, कम बताते हैं कि एक तो ये रहता है कि वो अपने आप को उसके अंदर रखते हैं, वो विद्यार्थी होते हैं, वो अपने को उसी कट ऑफ के अंदर रख लेते हैं। और टीचर जो होते हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए विद्यार्थियों को कट ऑफ कम बताते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 120 के ऊपर ही जाएगी। हाँ, अंग्रेजी कट ऑफ वास्तव में कम जानी चाहिए, जिसके बारे में मैंने बताया था। आंसर की आने के बाद भी विद्यार्थी जो है भौचक के रह गए हैं। पहले भी जब एग्जाम दे करके आए थे, और 75 के आसपास अंग्रेजी की कट ऑफ हो सकती है। और अंग्रेजी में भी पद ठीक ठाक थे, 511 पद बालक वर्ग में थे, और 48 पद या 46 पद के आसपास बालिका वर्ग में। अच्छा, एक बात और कि जो विद्यार्थी, अगर आप लोगों में से कोई भी यूपीटीईटी, आपके घर में कोई यूपीटीईटी की तैयारी कर रहा हो, तो आप लोग उसको बता दें कि मेरी टीम के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से, एक्सपर्ट टीम के द्वारा और मेरे मार्गदर्शन में ये जो नोट्स हैं वो तैयार किए गए हैं। इन्हें आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदी का नोट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट का है, पूरा प्रिंटेड नोट्स है। और जितने भी भाग होते हैं टेट के, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे बाल विकास मनोविज्ञान हो, इन पेडागॉजी, सभी के ये नोट्स आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के टीजीटी के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं नई भर्ती के लिए, जो टीजीटी आने वाली है, बड़ी भर्ती, उसके लिए भी सब्जेक्ट वाइज और सारे जो विशेषज्ञ वो लगे हुए हैं, उन पर लगातार काम हो रहा है, और बहुत जल्दी मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, तो आप लोग उनको भी मंगवा लीजिएगा। फिलहाल अगर इसकी बात करें, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो एक कॉन्टैक्ट नंबर है 95 17 20 23 और 96। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ये जो नोट्स हैं आपको घर बैठे मिल जाएंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे संभावित कट ऑफ की, तो हम लोगों ने अंग्रेजी तक की बात कर लिया था, हिंदी 120 जनरल की। और देखिए, जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, तो उसमें आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। जो ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 2 कम कर दीजिएगा, 2 प्रश्न। जैसे मैंने कहा कि हिंदी की जो कट ऑफ है वो 120 21 जनरल की, तो 19 20 आप जोड़ लीजिए, 118 से 20 तक के आसपास जो है ये ओबीसी की हो जाएगी। 2 आपको कम करना है, 118, ठीक है, 118 19 के आसपास ये हिंदी की। इसी तरीके से अंग्रेजी में अगर मैंने 75 बताया है सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, तो इसमें 73 के आसपास जो ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं, और इसमें से 3 प्रश्न कम कर देंगे एससी के विद्यार्थी। जितनी भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उनमें लगभग इसी तरीके का अंतर रहेगा।
और जिसमें बहुत कम पद रहेंगे उसमें ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में लगभग दोनों का बराबर ही पदों की संख्या है। जैसे कि हिंदी में 509 पद हैं बालक वर्ग में और अंग्रेजी में 511 पद हैं। इसके बाद में अब आ जाइए आप लोग गणित में, जिसमें 508 पद हैं। तो से ये सब 500 के राउंड फिगर वाले पद भर्ती है। तो गणित का भी पेपर ऐसे ठीक ठाक आया था। इसमें भी जो कट ऑफ है वो आंसर की के बाद और कुछ और भी डाटा आ गया है, तो लगभग 115 पहुँच गई है। तो 115 के आसपास जिन विद्यार्थियों का गणित में सही है तो उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। चूँकि अब ये इसमें तो वही रिजल्ट निकलेगा जो फाइनल है। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं है कि इंटरव्यू के 2 गुना या 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए, ऐसा कुछ मामला है नहीं। विज्ञान की भी बात कर लेते हैं हम लोग। विज्ञान की कट ऑफ देखिए ज़्यादा जाएगी। विज्ञान के बारे में सीधी सी बात है, 499 पद है इसमें पुरुष वर्ग में, 499 पद है। और जो आंकड़े निकल करके आए हैं कि इस बार जो है इसकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है और विज्ञान की कट ऑफ 100 के आसपास हो सकती है। विज्ञान की कट ऑफ 100 जनरल, 98 ओबीसी और 95 एससी, विज्ञान वर्ग की बात हो रही है। और इसके बाद में अब आ जाइए सामाजिक विज्ञान। 337 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है सामाजिक विज्ञान की। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो जैसी विज्ञान जा रही है वैसे ही सामाजिक विज्ञान, दोनों की ये जो कट ऑफ वो लगभग 100 के आसपास। ठीक, भूगोल तो आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है। इसके बाद में आ जाइए संस्कृत। संस्कृत की कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। 2-4 क्वेश्चन देखिए विवादित हैं, उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। विवादित है ना, 3-4 क्वेश्चन आ गए संस्कृत में, गलत ही आ गए प्रश्न ही। अब क्या करता है ये आयोग ही जाने। और इसकी कट ऑफ संस्कृत की जाएगी 121 या 22 भी हो सकती है, 22 कर दीजिए। पिछली बार मैंने 118 या 20 बताई थी। कला के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कला की कट ऑफ है 118 कला की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पद भी ज़्यादा नहीं है, 132 पद ही हैं इसमें पुरुष वर्ग में और 16 हैं बालिका वर्ग में। तो 118 जो पुरुष वाले में बालिका भी आवेदन कर सकती है ना, इसलिए। और ये 118 के आसपास जिन विद्यार्थियों का है वो कला वर्ग में उनका हो सकता है। फिजिकल एजुकेशन की भी कट ऑफ 100 के आसपास रहेगी, 157 के आसपास पद हैं। और इसमें जिन विद्यार्थियों का 95 से 100 के आसपास है, इस अब 95 से 100 के आसपास है, 95 से 100 के आसपास है। 95 वाले बॉर्डर लाइन में है, 100 वालों का हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अच्छा है, 100 वालों का हो जाएगा। और अगर हम लोग जीव विज्ञान की बात करें, इसमें लिखा नहीं है, जीव विज्ञान मैं लिख दे रहा हूँ। जीव विज्ञान की कट ऑफ जाएगी आपकी 105 जाएगी, 105। उसका कारण है कि जीव विज्ञान में पद बहुत कम है, केवल 79 पद है ना, 49 ही पद हैं। अगर 110 भी चले जाए ना तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जब पद बहुत कम होते हैं तो कट ऑफ को कुछ दिमाग में कुछ आइडिया लगता नहीं है। और इसी तरीके से एक और विषय है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो विषय वाणिज्य, कॉमर्स, बीकॉम वालों के लिए जो आता है। तो वाणिज्य की जो कट ऑफ है लिख दूँ, वाणिज्य की कट ऑफ जा सकती है 120। और 120 इसलिए जाएगी कि इसमें पद बहुत कम है, लगभग 38 के आसपास पद ही हैं। तो इसकी कट ऑफ 120 चली जाएगी। 120 के ऊपर भी चली जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं। 38 पद है तो क्या, आप खुद ही समझिए। तो ये कट ऑफ सबकी हो गई है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल है इसका कट ऑफ लगभग 100, संस्कृत की मैं लिख दे रहा हूँ 121, सामाजिक विज्ञान की 100, विज्ञान की 100+, गणित की 115, अंग्रेजी की 75, एक सेकेंड नीचे कर दूं, अंग्रेजी की 75, हिंदी की 120+, 20-21 के आसपास। तो ये कट ऑफ है। एक सब्जेक्ट और है, इसमें लिखा नहीं है, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान की भी चर्चा कर लेते हैं। गृह विज्ञान में है 97 कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 97 +-2। और कुछ सब्जेक्ट बचा हो तो आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और एग्रीकल्चर बच गया है। एग्रीकल्चर की कट ऑफ, कृषि की इसमें लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, कृषि की कट ऑफ भी मैं बता देता हूँ। कृषि की कट ऑफ, पद भी बहुत कम थे ना इसमें, तो 102 के आसपास जाएगी। एग्रीकल्चर की कट ऑफ 102 है। गृह विज्ञान की 97+ है।
चलिए ये तो हो गई बात उसकी। अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। तो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट इसी महीने, इसमें लिखा ज़रूर है, लेकिन जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में तो विज्ञापन है, और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट में ही जारी हो सकता है, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। इस महीने विद्यार्थियों को बहुत सारी खुशियाँ देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ तो एलटी ग्रेड के रिजल्ट जारी हो रहे हैं जून लास्ट में ही, और दूसरी तरफ आप लोगों का टीजीटी और पीजीटी ये दोनों रिजल्ट भी इसी महीने जारी होने की चांसेस हैं। जिस तरीके से ये आयोग चल रहा है, जो देखने में लग रहा है, अब चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, मशीनें हैं, ओएमआर है, कोई मैनुअल तो कुछ होना नहीं है रिजल्ट का, सारी चीज़ें मशीन करेंगी। तो 1,92,000 विद्यार्थी पीजीटी में बैठे थे, लगभग 2 लाख के 4 लाख के आसपास टीजीटी में बैठे थे, 4 लाख उधर 2 लाख ये, तो रिजल्ट बन जाएगा और कोई उस तरीके का विवाद है नहीं। ये हो गया अब आज का वीडियो। हाँ, नई भर्ती के बारे में अगर बात करें तो नई भर्ती का भी चीज़ें चल रही हैं और थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, और मुझे लगता है 10-15 दिन में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। जो रिक्त पदों, 2-3 जिलों के रिक्त पदों का अधियाचन अभी नहीं आया है, उसके बाद में फिर ये जो DIVS है उनको चेक कर लेंगे, और मुझे लगता है कि भाई 15 जुलाई के आसपास आप लोगों की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।